तो इस साल हॉरर फिल्मों का जो समीकरण है ना, सब बदलने वाला है, सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। कुछ हो गया है, कुछ आगे होगा। इसी पर ये अपडेट है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आपको याद दिला दें, अब हम जनगण मन टुडे पर भी रोज वीडियो डाल रहे हैं। मतलब जनगण मन टुडे, अब जैसे जनगण मन रिएक्ट्स पे रोज फिल्मी खबरें होती हैं, जनगण मन टुडे पे बाकी खबरें होती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, दिलचस्प वीडियोस वहाँ से लगातार मिल सकें। तो ये बात हो रही है आज हॉरर फिल्मों की सर्किट की, मतलब हॉरर फिल्मों का जो पूरा टॉप 10 है वो कौन कौन सी फिल्में हैं और शैतान ने कैसे बदल दिया है और क्या ये और आगे बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला है, इस पर एपिसोड है। तो नंबर 1 पर जो फिल्म है वो अब भी है। मतलब शैतान ने सारी कोशिश कर ली, सब अच्छा रहा, लेकिन शैतान इससे पार नहीं पा पाई और वो है भूल भुलैया 2 जो 2022 में आई थी। 80 करोड़ का बजट, 184 करोड़ इंडिया नेट और 266 करोड़ वर्ल्ड वाइड में कमाई की थी फिल्म ने। ये हॉरर जेनर जो है, और खासकर सिर्फ हॉरर नहीं, आजकल तो आप देख रहे होंगे प्योर हॉरर की फिल्में आती नहीं है, हॉरर कॉमेडी की फिल्म आती है नॉर्मली। और उसके अंदर शैतान थोड़ा डिफरेंट इसलिए थी कि वो हॉरर कॉमेडी नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल हॉरर था। मतलब अगर आप जेनर की बात करें तो एक अलग किस्म के जेनर पे फिल्म ये लेके आए थे और ये इसीलिए इसने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन जो भूल भुलैया 2 वो एग्जैक्टली हॉरर जेनर की फिल्म है, हॉरर कॉमेडी जेनर की। तो इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। अब तो इस साल में जो अब शूटिंग चल रही है वो है हाउसफुल 3 की। अभी तो सबसे मजेदार वीडियो सामने आया है जिसमें कार्तिक आर्यन और रूह बाबा दोनों मिलके चंदू चैंपियन का प्रचार कर रहे हैं। मतलब मगर पड़ोसी करे मजे मगर बत्ती जला के, वो जो डांस सीक्वेंस है वो लगातार इस पे कार्तिक आर्यन ने पोस्ट भी किया अपने इंस्टाग्राम पे। और भूल भुलैया के सेट पे, मतलब ये शूटिंग की जो तस्वीर आई हैं भूल भुलैया से सामने आई हैं। और इस बार इंटरेस्टिंग है कि विद्या बालन भी वापस ही आई हैं, नहीं भूल भुलैया 1 से। तो भूल भुलैया सीरीज जो है वो अपने आप में हॉरर कॉमेडी जेनर की सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज है और इस समय टॉप पर बैठी हुई है। और ये रिकॉर्ड नया फिर टूटने को भी तैयार हो सकता है भूल भुलैया 3 से। इसके अलावा नंबर 2 पर जो हमने कहा शैतान, 60 करोड़ का बजट, इंडिया नेट पर 148 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 213 करोड़। जब फिल्म आई थी बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन 200 करोड़ के ऊपर पहुंचना वर्ल्ड वाइड में ये बताता है कि भाई कुछ तो फिल्म में दम था। और फिल्म में दम तो गुजराती फिल्म में भी था। जो वश फिल्म थी, हमने आपको बताया था कि रीमेक है। रीमेक होने के बाद भी जिस तरह से कहानी को प्रेजेंट किया गया, नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ, वो बहुत दिलचस्प था। और जो एक्टिंग थी फिल्म के अंदर, शायद शानदार एक्टिंग, और इसीलिए ये रीमेक होने के बाद भी इतना ऊपर चढ़ गई हॉरर जेनर की फिल्म्स के अंदर में। साइकोलॉजिकल हॉरर आप इसे कह सकते हैं। और अब तो शैतान 2 के रीमेक की भी बात हो रही है कि भाई इतनी शानदार जोड़ी है तो इसका शैतान 2 भी लाया जाए। कैसे लाया जाएगा, अब स्टोरी पे काम भी शुरू हो गया सक्सेस के बाद में। लेकिन साथ ही आर माधवन और अजय देवगन दोनों एक बार फिर से कनेक्ट करने वाले हैं दे दे प्यार दे 2 में, उसके सीक्वल में। यहाँ की कामयाबी का ही असर हुआ है। तो चलिए अगले फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। यह है स्त्री और 30 करोड़ का बजट, 130 करोड़ इंडिया नेट में और आपका 182 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस के अंदर स्त्री ने कमाए थे। अब ये नंबर 3 पर है, लेकिन फिर स्त्री 2 भी आ रही है। अब ये तो देखना पड़ेगा भाई साहब। भूल भुलैया 3, स्त्री 2, शैतान 2। शैतान 2 तो चलो अभी बाद में आएगी, लेकिन बाकी फिल्में तो धमाका मचा सकती हैं, इस पूरी लिस्ट को उथल पुथल मचा सकती हैं। तो ये हो सकता है कि ये लिस्ट, अब जब ये फिल्में आ जाएं तो ये लिस्ट नए सिरे से बनानी पड़े, टॉप 10 की लिस्ट, और सारी फिल्में इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 4 फिल्म की। ये नंबर 4 फिल्म सीक्वल थी अपनी पुरानी फिल्मों की सक्सेस का। इसने भरपूर फायदा उठाया, खूब चली, बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। 2012 राज 3, बजट था सिर्फ 28 करोड़ का, इंडिया नेट पे इसने 70 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 99 करोड़ की कमाई की थी। और इसका मतलब ये पूरी एक सीरीज आप सब जानते हैं और उस सीरीज ने यहाँ मुनाफा कमाया था। और इसकी बात करें तो नंबर 5 पर भेड़िया फिल्म, मैडॉक की फिल्म थी ये भेड़िया, और 60 करोड़ का बजट, 69 करोड़ की इंडिया नेट में कमाई और 95 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के अंदर इसने कमाए थे। इसी मैडॉक की फिल्म आ रही है मुंजिया, और जो मुंजिया फिल्म है ये भी एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है जिसमें भूत जो है वो एक मुन्नी से शादी करना चाहता है। पूरी कहानी क्या है वो तो 7 जून को पता चलेगी। लेकिन सवाल है क्या मुंजिया भेड़िया से ऊपर निकलेगी, अपने ही प्रोडक्शन हाउस की भेड़िया से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, या स्त्री है उसके उसी प्रोडक्शन हाउस की मैडॉक की उससे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। और मेरा क्या राय है मुंजिया के बारे में अब तक वो लेके आऊँगा मैं अलग से एपिसोड, छोटे एपिसोड लाएंगे उसके ऊपर। डेटा वाला एपिसोड थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी फिल्मों का जिक्र होता है, लेकिन बाकी एपिसोड 4-4 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ समझ आए। तो इसके अलावा भूल भुलैया साल 2007, 32 करोड़ का बजट, इंडिया नेट में 49 करोड़ की कमाई की थी
और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 82 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 6 पर फिल्म है ये भूल भुलैया। इसमें अक्षय कुमार थे। बाद की फिल्में आप देखेंगे तो अक्षय कुमार नहीं है, ना 2 में है ना 3 में, वहाँ कार्तिक आर्यन आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन के आने से ये होता है कि मतलब थोड़ा बजट तो कम हो ही जाता है और फिल्म की सक्सेस की गारंटी बढ़ जाती है। हालांकि इस बार विद्या बालन भी वापस ही कर रही हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पर फिल्म है, ये तमिल फिल्म है जिसने पूरे देश में तहलका मचाया था, मतलब जम के कमाई की थी और इसीलिए जो पूरे देश की लिस्ट के अंदर ये 7वें नंबर पर जगह बना रही है। चंद्रमुखी, और 19 करोड़ का बजट था, 47 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे और 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में इस फिल्म ने कमाए थे। लिस्ट में 7वें नंबर पर है रजनीकांत जी की फिल्म। इसके अलावा नंबर 8 पर फिल्म है मलयालम फिल्म रोमांचम। सिर्फ 3 करोड़ का बजट था, मात्र 3 करोड़ का बजट, 39 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे, मतलब 13 गुना अपने बजट से। ये शानदार है भाई साहब, लग रहा है ये पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा मुनाफेदार यही फिल्म है। और 69 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में कमाए थे। भरपूर मुनाफा, भरपूर मुनाफा। इसके अलावा बात करें 9वें नंबर पर रागनी MMS 2, 18 करोड़ का बजट, 47 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे और 62 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में कमाए थे। और इसके बाद बात करें राज की, 2002 में आई थी, सिर्फ 5 करोड़ का बजट था और 35 करोड़ के करीब इंडिया नेट पे कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 36 करोड़ की कमाई की थी। राज फिल्म वो है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर हमने देखा खूब भीड़ जमी थी, लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि आप कलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 2002 और 2024 में बहुत फर्क है, 22 साल का, और ऐसे में 35 करोड़ आज के डेट में छोटा अमाउंट दिख सकता है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से 35 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट था। तो ये फर्क आया है तब में और अब में। और इसी तरह बात करें तो भूत फिल्में जो 2003 की फिल्म है, ये टॉप 10 से तो बाहर हो गई, पहले टॉप 10 के अंदर शामिल थी लेकिन शैतान ने इसको टॉप 10 से बाहर कर दिया है। इसके अलावा 2008 की फिल्म 1920, ये भी कामयाब फिल्मों के अंदर आती है लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा डरना मना है 2003 की, ये भी मतलब जब हॉरर फिल्मों की चर्चा होती है हॉरर जैनर की तो उसमें इसका नाम भी शामिल है। इसके अलावा 1984 की पुराना मंदिर, 1949 की महल, 2001 की अक्स, ये सारी फिल्में वो हैं जब हॉरर फिल्मों की चर्चा करते हैं तो ज़रूर याद आता है। इसके अलावा पुराना मंदिर का बजट सिर्फ 2.5 करोड़ था। और इसके अलावा हम बात करें जानी दुश्मन जो 1.3 करोड़ में बनाई थी और 9 करोड़ की कमाई की थी। ये सारी वो फिल्में हैं जो मील का पत्थर हैं, जो मैं गिना रहा हूँ, मील का पत्थर हॉरर में कहे जाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जैसे शैतान एकदम अलग, भूत नहीं है, पिशाच नहीं है, डरावना चेहरा नहीं है, उसके बाद भी हॉरर जनरेट कामयाब रहा करने में। स्त्री में भी आप देखेंगे, हालांकि भूत व पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ नज़र आती है लेकिन इतना डरावना भूत वहाँ नज़र नहीं आया था। या भूल भुलैया 2 में बात कर लें तो यहाँ रहती हैं उस तरह से, लेकिन उस तरह का ड्रामा और उस तरह का भूत पिशाच दैत्य दानव उस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हॉरर जनर में, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में 3-4 ऐसी फिल्में हैं जो इस लिस्ट को बदल सकती हैं। जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे और प्लीज़ आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर डालिए। नमस्कार।